रामपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहती थी सावित्री, एक सीधी साधी मेहनत करने वाली औरत। उसके पास न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई बड़ा घर। बस एक छोटा सा घर था, दो प्यारे बच्चे थे, मुन्नी और राजू, और एक सच्चा दिल था। सावित्री सुबह उठती, बच्चे स्कूल भेजती और काम पर चली जाती। दूसरों के घर में काम करना, यही उसकी जिंदगी थी, और इसी में वो खुश थी। गांव की सबसे बड़ी हवेली में रहती थी सुधा मालकिन। सावित्री कई सालों से उनके घर में काम करती आ रही थी। सफाई, खाना, बर्तन सब कुछ अकेले संभालती थी। सुधा मालकिन का मिजाज थोड़ा सख्त था, लेकिन सावित्री ने कभी कोई शिकायत नहीं की। चुपचाप काम करती और शाम को घर वापस आ जाती। सुधा मालकिन का एक बेटा था, विक्रम। शहर में पढ़ता था, छुट्टी में गांव आया था। घमंडी था। घर की काम करने वालों को वो इंसान नहीं, बस नौकर समझता था। पहले दिन से ही सावित्री को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। विक्रम कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में एक बात साफ दिख रही थी, उसे सावित्री पसंद नहीं थी। अगले कुछ दिनों में वो बार बार सावित्री को छोटी छोटी बातों पर रोकता, कभी काम में गलती निकालता, कभी बिना वजह डांटता। सावित्री चुप रहती, काम करती रहती। एक दिन विक्रम के कमरे से उसकी घड़ी गायब हो गई। वो सीधा माँ के पास आया। माँ, मेरी घड़ी नहीं मिल रही और मैं जानता हूँ किसने ली है। क्या मतलब? किसने ली? सावित्री ने। मैंने खुद देखा था उसे मेरे कमरे में। सुधा मालकिन ने सावित्री को बुलाया। सावित्री, सच बोल, क्या तूने विक्रम की घड़ी ली? नहीं मालकिन, कसम से नहीं ली। मैं तो सिर्फ सफाई करने गई थी। यही तो सब कहते हैं। माँ, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सावित्री, कल से आने की जरूरत नहीं है। यह तेरी आखिरी तनख्वाह है। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। इतने सालों में कभी एक पैसा भी। बस सावित्री, अब जाओ यहाँ से। सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी वो सच बोल रही है, पर सच सुनने वाला कोई नहीं था। वो चुपचाप बाहर आ गई। हाथ में थोड़े से रुपए थे, आंखें भरी थी, पर आंसू नहीं गिराए। रात को जब वो घर आई तो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, कल स्कूल की फीस भेजनी है। माँ, आज से घर में चावल भी खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटा, माँ सब ठीक कर देगी। तुम दोनों सो जाओ। बच्चे सो गए। सावित्री अकेली बैठी रही। हाथ में वो थोड़े से रुपए थे। वो समझ रही थी ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। सुबह कुछ करना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। अगली सुबह सावित्री काम ढूंढने निकली। बाजार में जाते हुए उसने एक पुरानी मिठाई की दुकान के बाहर एक आदमी को परेशान बैठे देखा। भैया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? बहन, क्या बताऊं, मेरी बीवी बीमार पड़ गई है। ये मिठाई की दुकान है, पर कोई बनाने वाला नहीं। सालों से ये दुकान चल रही थी, अब लगता है बंद करनी पड़ेगी। भैया, मुझे मिठाई बनाना आता है। मेरी माँ ने सिखाया था। अगर आप मुझे काम दें तो मैं रोजाना आकर बना सकती हूँ। सच में बहन? आज ही शुरू कर सकती हो? हाँ भैया, अभी से। सावित्री उस दिन दुकान में आई और दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन, एक एक चीज मेहनत से बनाई। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बाहर से गुजरने वाले लोग अपने आप रुक गए। पहले ही दिन मोहन बहुत खुश था और सावित्री के चेहरे पर कई दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान आई थी। लोग दूर दूर से आने लगे। मोहन की दुकान, जो पहले सुनसान रहती थी, अब वहां रौनक रहने लगी। ये सब देखकर विक्रम को जलन होने लगी। एक दिन वो बाजार में था कि उसने मोहन की दुकान पर भीड़ देखी। अंदर गया तो सावित्री को काम करते देखा। उस रात विक्रम ने अपने एक खास आदमी कालू को बुलाया। कालू, कल सुबह उस मिठाई की दुकान में कुछ खराब चीज मिला देना। जब लोग बीमार पड़ेंगे तो दुकान की बदनामी होगी और सावित्री वहां से निकल जाएगी। कालू दुकान के अंदर घुसा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मोहन की बीवी, जो थोड़ी ठीक हो गई थी, अंदर बैठी थी। उसने सब देख लिया। रुको तुम, ये क्या कर रहे हो? मोहन, जल्दी आओ। मोहन की बीवी मोहन और पूरे गांव को बुला लेती है। कालू बता देता है, मुझे विक्रम ने भेजा है। सुधा मालकिन भी आई। जब उसने सुना कि इसके बेटे ने ये सब करवाया तो उसकी आंखें भर आई, और तब विक्रम की घड़ी भी दुकान के एक कोने में से मिली। वही घड़ी जिस पर सावित्री पर इल्जाम लगाया गया था।
शायद विक्रम खुद वहां छोड़ गया था। गांव के लोग विक्रम को घूर रहे थे। वो सिर झुका के वहां से चला गया। सावित्री को भी सब कुछ पता लग गया और फिर भी सावित्री ने विक्रम और इसके माँ को माफ कर दिया। कुछ महीने गुजरे। मोहन की दुकान अब पहले से काफी बड़ी हो गई थी। बाहर एक नया बोर्ड लगा था, सावित्री स्वीट्स। मोहन ने खुशी से दुकान का आधा हिस्सा सावित्री के नाम कर दिया था। बच्चों की फीस भी वक्त पर जाने लगी। घर में कोई कमी नहीं रही। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत का कोई दुश्मन नहीं होता और ईमानदारी का कोई बदला नहीं होता। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।